इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेट। सुप्रिया जी, इंडिया अलायंस की लगातार बातचीत चल रही है, सीटों का जो है अनाउंसमेंट हो रहा है, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन इस सबके बीच में जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर तो समाजवादी पार्टी में ही टूट दिख रही है। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अपने उम्मीदवार ही वो जो उसके वोटर्स हैं वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी चिंता से मैं बहुत अभिभूत हूं, लेकिन थोड़ी ज्यादा चिंता हमें इस देश की गरीब आबादी के लिए दिखानी चाहिए। पहले उसकी बात कर लेते हैं। नीति आयोग ने एक भ्रामक रिपोर्ट निकाली, कहा कि 5% गरीबी ही रह गई है। असलियत उस रिपोर्ट में कहीं अंदर दबी थी। असलियत यह है कि इस देश की 5% आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर कर रही है। दिन में पढ़ाई, दवाई, कपड़ा और रोटी के लिए मात्र 46 रुपए हैं। इस देश में जो आर्थिक असमानता गरीबों और अमीरों के बीच की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शहर गांव देहात के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। जो गांव में सबसे अमीर हैं वो सबसे गरीब से करीब 8 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और जो शहर में सबसे अमीर हैं वो शहर के सबसे गरीब से 10 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। सरकार इन आंकड़ों के बारे में क्या कर रही है? सरकार इस पर उनको क्या मदद दे रही है? सरकार को लगता है कि चुनाव आ गया, चुनाव से प्रेरित एक के बाद एक सर्वे निकालते जाओ और उसी से बात बन जाएगी। बात उससे नहीं बनेगी। आपको डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मुकाबला करना होगा तो सहयोगी दल के जो नेता हैं वही ये बात नहीं समझ रहे हैं। आप कह रही हैं कि सरकार जो लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन सहयोगी दल के जो नेता हैं वही जब ऐसे राज्यसभा चुनाव जैसा चुनाव आते हैं तो वहां पर आपके जो सहयोगी दल हो या आपके उम्मीदवार हो उनके खिलाफ ही जाकर के वोट कर। ऐसा लगता है कि मैं अपने घटक दलों के उम्मीदवारों पर या घटक दलों के एमएलए पर टिप्पणी नहीं करूंगी। ये उनका काम है देखना कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन एक ये भी सत्य है कि जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का प्रलोभन भाजपा डालती है लोगों पर, जिस तरह का मायाजाल रचती है, उसमें शायद कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को सबक इनके जो मताधिकार जिन लोगों से ये चुन कर आए हैं वो सही वक्त पर जरूर तकाएंगे। इसमें तो वो विधायक भी हैं जो अमेठी और रायबरेली क्षेत्र से भी आते हैं, वो जिसके लिए कभी कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है, पर हमारे विधायक तो नहीं है। ये सवाल बेतुका है। वो हमारे विधायक नहीं है, हमारे घटक दल के विधायक हैं। विवेचना उनको करनी है। हिमाचल में भी कुछ इसी तरीके की जानकारी, वहां तो कांग्रेस के विधायकों के जो है क्रॉस वोटिंग की जानकारी जो है ना वो थोड़ी बड़ी अपरिपक्व होती है कभी कभी। आपकी जानकारी के अनुसार तो इंडिया बिखर गया था, आपकी जानकारी के अनुसार तो कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था। हमने यूपीए में अलायंस अपना कर लिया समाजवादी के साथ, हमने आपके साथ 5 जगह अलायंस अनाउंस कर दिया। अगले 5 दिनों में आपको बाकी अलायंस भी पता चल जाएगा। तो आप लोगों की जानकारी वो थोड़ा प्रेरित रहती है। कोई बात नहीं, लेकिन सबके बीच में जो है आप कह रहे हैं अलायंस घोषित कर दिया जाएगा। वायनाड सीट पर तो सीपीआई ने उम्मीदवार भी उतार दिया है, वायनाड जहां से राहुल गांधी चुनाव जीत के आए थे। कोई बात नहीं, सबको हक है कहीं से भी चुनाव लड़ने का। पर मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी इतने सामर्थ्य वाले नेता हैं, इतने बढ़िया नेता हैं कि वो विंध्याचल के उत्तर और दक्षिण कहीं भी लड़ेंगे, जीत जाएंगे। ऐसी हिम्मत एक बार मोदी जी भी करके दिखाए ना। लेकिन अगर अलायंस हो रहा है तो वहां पर तो ये चर्चाएं होती है ना कि कौन सीट से कौन उम्मीदवार होगा। बाकायदा चर्चा हो रही थी। लेफ्ट मुंह और हाथ तो हम पकड़ नहीं लेंगे। कोई लड़ना चाहता है चुनाव जरूर लड़े, लेकिन राहुल जी की जो लोकप्रियता है, अगर उसके चलते कोई वहां से चुनाव लड़ रहा है तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं। मुझे क्या पता वो कहां से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी चुनाव कहां से लड़ेंगे इसका फैसला राहुल जी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और हमारे अध्यक्ष करेंगे। इसका फैसला ना टेलीविजन स्टूडियोज में होगा ना अन्य पार्टी करेंगे। राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये जो फैसला अध्यक्ष और राहुल गांधी करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई जो है उनकी सीट से चुनाव लड़ता है और राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी सा मार रहा है। तो और इस सब के बीच में राज्यसभा के मतदान के दौरान जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हो रही है उस पर कांग्रेस का तो यही कहना है कि ये घटक दल अपने आप तय करेंगे। और रही बात उनके जो है क्रॉस वोटिंग की, यानी कि कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की, तो उस पर जो है वो खुलकर साफ साफ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज, दिल्ली।